हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 10 इब्राहिम गारदी कहानी। पढ़ेंगे हम अध्ययन से पूर्व। जैसा कि आप सबको दिख रहा है, यहाँ एक भारत माता का चित्र है और भारत का मैप भी। यहाँ साइड में पिक्चर है जो कि है अहमद शाह अब्दाली की, और यहाँ पे है अंग्रेज शासक की। सन 1761 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक की बात इस चित्र में बताई गई है। ये चित्र है अहमद शाह अब्दाली का और इनकी यहाँ पे एक सोच व्यक्त की गई है, मुझे हिंदुस्तान का शासक बनना है। और ये चित्र है एक अंग्रेज शासक का, और यहाँ पे इस सोने की चिड़िया को लूट कर हम इस पर शासन करेंगे। यानी कि ये दो चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, जहां पर एक तरफ है अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ है अंग्रेज शासक। और इन दोनों की सोच को यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि दोनों ही क्या सोचते हैं। एक हिंदुस्तान का खजाना लूटना चाहता है, दूसरा हिंदुस्तान का शासक बनना चाहता है। तो इस बात से हम सीखते हैं कहानी का मूल तत्व। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। यानी कि कोई भी मजहब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, वो आपस में बैर रखना यानी कि आपस में दुश्मनी कोई भी नहीं सिखाता। वो सब आपकी सोच का असर होता है। हम जैसा सोच रखते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और वैसे ही हम कार्य करते जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में मराठाओं के सेनापति इब्राहिम गारदी की अपार देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। यानी कि इस कहानी में मराठा के जो सेनापति थे इब्राहिम गारदी, उनके बारे में बताया गया है कि वो कितने देशभक्त, देश प्रेमी थे। अहमद शाह अब्दाली के सारे प्रलोभनों को अस्वीकार करते हुए इब्राहिम गारदी ने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अल्लाह कहते हुए प्राण त्याग दिए। अहमद शाह अब्दाली जो कि अवध के शासक थे, 1000 कोशिशें करने के बाद भी इब्राहिम गारदी ने उनके आगे घुटने नहीं टेके और अंत में अल्लाह शब्द कहते हुए अपने प्राण त्यागे। सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। यानी कि सन 1961 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ, उसमें हमारे अहमद शाह अब्दाली से मराठे सम्राट जो थे वो हार गए थे युद्ध में। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। यानी कि जब अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए तो इब्राहिम गारदी को उन्होंने बंदी बना लिया। वे अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। इब्राहिम गारदी ने जो है अंत तक लड़ाई की और जब वो युद्ध में घायल हुए, उसी का फायदा उठाते हुए उन्हें बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के ओर से लड़ रहा था। इस युद्ध में जो नवाब था सुजाउद्दौला, वह अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था, यानी कि अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहा था। घायल इब्राहिम गारदी को सुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। इब्राहिम गारदी जब युद्ध में घायल हुए तो उनको सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली की छावनी के अंदर ही रखा। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से ही घृणा थी। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से काफी घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और सुजाउद्दौला के शिविरी में होने का समाचार उसको मिल गया, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए सुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। जैसे ही अहमद शाह को ये पता चला कि इब्राहिम गारदी को बंदी बना लिया गया है, उसने फौरन अपने आदमी को भेजा और कहा कि उसे यहाँ पेश किया जाए। सुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया कि इब्राहिम काफी घायल हो गए हैं, अच्छा हो जाने पर ही पेश कर दूंगा। यानी कि जब अहमद शाह ने अपने आदमी को भेजा तो सुजाउद्दौला ने कहा कि जब तक इब्राहिम गारदी ठीक नहीं हो जाते उन्हें मैं पेश नहीं कर सकता, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उन्हें पेश कर दिया जाएगा। दूत ने अपने शाह का आदेश प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। यानी कि जो दूत जिसको अहमद शाह ने भेजा था
उसने अपने शाह के आदेश को प्रकट किया कि उसे किसी भी हालत में इब्राहिम गारदी को यहाँ से ले जाना होगा। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। शुजाउद्दौला ने काफी ज्यादा प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ। फिर भी उसने उनसे कहा कि इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों के सेनापति हैं। इस समय वह घायल हुआ पड़ा है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। उन्होंने उनसे ये अनुरोध किया कि वो इस वक्त घायल हो रखे हैं और इस वक्त उन्हें बुलाना ठीक नहीं रहेगा, कम से कम उन्हें इतना समझना चाहिए। दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था, लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली का दूत था वो नहीं माना, क्योंकि उसको आदेश दे रखा था। जिनके पास इब्राहिम गारदी थे उन्हें शुजाउद्दौला को उनका आदेश मानना पड़ा और इब्राहिम गारदी को भेजना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी को लाया गया, यानी कि जो अहमद शाह है उनके आगे इब्राहिम गारदी को पेश किया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठाओं के 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? इब्राहिम गारदी ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही कहा। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। ये जवाब इब्राहिम गारदी ने दिया। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? इब्राहिम गारदी ने कहा, जी हाँ। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठाओं की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात जो है अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम गारदी को बोली। घाव की परवाह ना करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान शाह, आपके देश? उनकी बात सुनते हुए इब्राहिम गारदी ने जवाब दिया कि तौबा और शर्म की बात आप क्या कहते हैं? आप तो खुद अफगान शाह हैं। अपने देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है, और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? जो अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, क्या उनको तौबा करनी पड़ती है, और क्या उसके लिए उन्हें सर नीचा करना पड़ता है? ये सवाल इब्राहिम गारदी ने उठाया। जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। उसकी बातों को सुनते ही अहमद शाह ने पूछा और बड़े ही गुस्से से पूछा कि तुम किसके सामने खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो? जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर ये यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इसी बात पे इब्राहिम गारदी ने बोला कि मैं आपको जानता हूँ, और नहीं भी जानता तो जान ही जाता, लेकिन आपकी बातें सुन के एक बात का यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतेह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। इब्राहिम गारदी को अफगान शाह ने कहा कि इतनी बड़ी फतेह के बाद मैं गुस्सा नहीं होना चाहता। मुझे ताज्जुब है कि मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। ये बात अहमद शाह ने इब्राहिम गारदी को कहा। इतनी बड़ी फतेह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है कि मुसलमान होकर तुमने अपनी जिंदगी को इस तरह बिगाड़ा। ये बात अहमद शाह ने इब्राहिम गारदी को कही। तब आप ये जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान किसको कहते हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले प्रदेशियों का साथ दे, वो मुसलमान नहीं। इब्राहिम गारदी ने इसी के जवाब में उनसे कहा कि आपको शायद पता ही नहीं मुसलमान कहते किसे हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी यानी कि देश के साथ गद्दारी करे और जो अपने मुल्क को बर्बाद करने के लिए विदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान होता ही नहीं है। ये बात इब्राहिम गारदी ने कही। मुझे मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल हो रहे हो। उनकी शागिर्दों में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों? तुम नमाज पढ़ते हो? ये बात सुनते ही अहमद शाह ने उसको जवाब में कहा कि तुम फिरंगियों के कायल हो चुके हो और शायद उनके शागिर्द भी हो चुके हो। क्या तुम नमाज पढ़ते हो?
हमेशा 5 वक्त। इब्राहिम गारदी ने कहा कि मैं हमेशा 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे। अहमद शाह ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद तुम फिरंगी या मराठी जबान में ही नमाज पढ़ते होंगे। इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? इसी के जवाब में इब्राहिम गारदी ने कहा, क्या खुदा सिर्फ अरबी, फारसी या पश्तो जबान को समझता है? वो मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या वो कोई और जबान जैसे मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? इस तरह के सवाल इब्राहिम गारदी ने पूछे। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुफ्र बकता है? तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इसी बात को सुनते हुए अहमद शाह का चेहरा जो है गुस्से में हो गया। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि क्यों बकवास करता है, ज्यादा बकवास करेगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के तो टुकड़े होंगे नहीं, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। तो इसी बात का जवाब इब्राहिम ने बड़े शांत लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि मेरे इस शरीर के तो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी रूह के टुकड़े तो नहीं कर पाओगे तुम। घायल इब्राहिम की ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। इसी बात को सुनते हुए अहमद शाह ने कहा, चलो हम तुम्हें तौबा करने का एक और मौका देते हैं। अगर तुम तौबा करते हो तो हम तुम्हें अच्छी नौकरी दे देंगे अपनी फौज में, और जो है फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करने को भी तुम्हें मौका देंगे। करहा में दबे हुए इब्राहिम के होंठों पर धीमी हंसी आई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। ये सुनते ही इब्राहिम ने अपने होंठों से एक हल्की सी हंसी और वो अहमद शाह के इस खिलवाड़ को खत्म करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको आज निकाल न पाया और जो मेरे कलेजे में धड़क रहे हैं। इसी बात को सोचते हुए इब्राहिम गारदी ने जवाब दिया कि अगर मैं आपसे छूट जाऊं तो पूना में पलटन तैयार करूं और फिर पानीपत के मैदान में उन सारे अरमानों को निकालूं, यानी कि उसके अंदर जो भी भावनाएं हैं इनको हराने की या इनसे बदला लेने की, वो सारे अरमानों को वो वहां निकालें जो उसके दिल में धड़क रहे हैं। अब समझ में आ गया तुम असल में बुत प्रस्त हो। अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि अब समझ में आ गया है कि तुम बुत प्रस्त हो, यानी कि बुत प्रस्त यानी मूर्ति की पूजा करने वाले। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत बुतों को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है, जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी। मैं उनको नहीं पूजता हूँ। इसी बात का इब्राहिम गारदी ने जवाब दिया कि मैं बुत पूजता हूँ, लेकिन मैं उन बुतों को पूजता हूँ जो ख्याल में मीठे हैं और जो दिल में बसते हैं। मैं उन बुतों को नहीं पूजता जिनको लोग ऐसे ही अंधभक्त की तरह पूज रहे हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। इब्राहिम गारदी ने अहमद शाह से कहा कि जिस तरीके से मरे हुए सिपाहियों के सिर के इर्द गिर्द आपके जो पठान हैं वो नाच रहे हैं, वह बुत प्रस्ती है। तुम बदजबान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदा शिवराव भाव का हुआ है। अहमद शाह ने कहा कि तुम बदजबान हो और बदतमीज हो और तुम्हारा हाल भी वही किया जाएगा जो तुम्हारे सदा शिवराव का हुआ। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचिकर लगी। बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज, और
ये सब सुनते ही इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते स्वर में बोला, पानी। अहमद शाह उसके तड़पने से बहुत खुश हुआ और उसको लगा कि उसने शहीदी को जीत लिया है। और इब्राहिम जरा सा खड़ा हुआ और उसने पानी मांगा। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। अब्दाली ने इस बात पे कहा कि पहले तू तौबा कर। जहां के तहां पढ़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा? शहीदी कहीं तौबा करते हैं? तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थों का कत्ल करते हैं। यानी कि इब्राहिम ने कहा कि शहीदी कभी भी तौबा नहीं करते और तौबा उन्हें करनी चाहिए जो कैदियों का और घायलों का और निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े कर वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली न्याज। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों की सावधानी के साथ छिपा लिया गया। तो इस कहानी के लेखक थे वृंदावन लाल वर्मा। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। विद्रोह। विद्रोह का अर्थ है विरोध। निर्ममता यानी कि क्रूरता। वहशी यानी कि जंगली। छावनी, सेना के ठहरने का स्थान। बुतप्रस्त यानी कि मूर्ति पूजा करने वाला। कुफ्र यानी कि बुरी बात। शागिर्दी यानी कि शिष्य होना। उसूल यानी कि नियम। उच्चारण करें। दस्ता, फिरंगी, खिलवाड़, अरमान, कायल, शहीदी, फरिश्ता, धधकना। आइए अभ्यास करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, इब्राहिम गारदी कौन थे? इब्राहिम गारदी मराठा के सेनापति थे। ख, मराठों और मुगलों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कहां लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया। तीसरा, ग, इब्राहिम गारदी को किस प्रकार की सजा मिली? इब्राहिम गारदी को मृत्युदंड मिला। ग, सुजाउद्दौला ने किसके पक्ष में युद्ध लड़ा? सुजाउद्दौला ने अहमद शाह, अब्दाली के पक्ष में युद्ध लड़ा। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, इब्राहिम गारदी के अनुसार सच्चा मुसलमान कौन था? इब्राहिम गारदी के अनुसार सच्चा मुसलमान वही था जो मुल्क के साथ गद्दारी ना करे और मुल्क को बर्बाद करने वालों का साथ ना दे। ख, अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम गारदी से नफरत क्यों थी? अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम गारदी से इसलिए नफरत थी क्योंकि वह मुसलमान होते हुए भी मराठाओं के पक्ष में लड़ रहा था। ग, इब्राहिम गारदी ने
अब्दाली के आगे तौबा करने से क्यों मना कर दिया था? इब्राहिम गारदी ने अब्दाली के आगे से तौबा करने इसलिए मना किया क्योंकि वे ना ही सच्चे मुसलमान थे, ना ही वे दयावान थे और ना ही क्षमावान। घ, अंत समय में इब्राहिम गारदी के मुंह से कौन सा शब्द निकला? अंत समय में इब्राहिम गारदी के मुंह से निकला अल्लाह। प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, इब्राहिम गारदी ने अंत समय में क्या कहा? अल्लाह, माफी, बिस्मिल्लाह, हे राम। तो इब्राहिम गारदी ने कहा अल्लाह, तो अल्लाह पे टिक कर देंगे। ख, पानीपत का तीसरा युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1671 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में या 1765 ईस्वी में या 1617 ईस्वी में? तो सही उत्तर पे हम टिक कर देंगे जो है 1761 ईस्वी में। अब्दाली कौन था? अवध का नवाब, मराठों का सेनापति, अफगान लुटेरा शासक या रुहेला सरदार? तो वह थे अफगान लुटेरे शासक। प्रश्न 4, किसने कहा, किससे कहा लिखिए। क, खुदा अरबी, फारसी, पश्तो जबान को ही समझता है क्या? ये बात किसने किससे कहा? तो ये बात इब्राहिम गारदी ने अहमद शाह से कही। ख, मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के तो टुकड़े होंगे नहीं। ये बात भी इब्राहिम गारदी ने अहमद शाह से कही। ग, पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे, ये अहमद शाह ने कहा इब्राहिम को। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। का, सच्ची श्रद्धा। वेश। ख, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब। ग, इब्राहिम गारदी, अफगान शासक। का, सच्ची श्रद्धा। देश। ख, सुजाउद्दौला, अवध के नवाब। ग, इब्राहिम गारदी, मराठा सरदार। घ, अब्दाली, अफगान शासक। अब प्रश्न 6, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क, तुमने डैश जबान भी पढ़ी है? तुमने फिरंगी। ख, डैश का सेनापति बंदी बनाया गया? अवध या मराठों? मराठों। घ, डैश मेरे मुल्क का ताज? विश्वासराव या अब्दाली? विश्वासराव। घ, तुम असल में डैश हो? बुतपरस्त, सैनिक। बुतपरस्त। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी कि राम, जिसे हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं, और रहीम, जिन्हें कि मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं, क्या वो एक हैं? इस कथन को आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। प्रश्न 8, सच्चा मुसलमान वो नहीं है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, बल्कि वो है जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करे। इस कथन से आप कितने सहमत और असहमत हैं और क्यों? कारण बताइए। यानी कि ये जो बात इब्राहिम गारदी ने कही, इस कथन से
कि सच्चा मुसलमान वो नहीं है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, बल्कि वो है जो अपने मुल्क से गद्दारी ना करे। इसमें आपके विचार क्या हैं और आप कितने सहमत हैं और असहमत हैं, इस बात को आपको लिखना है और इसके कारण बताने। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। क, क्रोध। क्रोध का विलोम होगा शांत। ख, अनुरोध। अनुरोध का विलोम होगा आदेश। ग, पीड़ा। पीड़ा का अनुलोम होगा आराम। घ, नौकर। नौकर का विलोम होगा मालिक। ड़, इच्छा। इच्छा का विलोम होगा अनिच्छा। च, घृणा। घृणा का विलोम होता है प्रेम। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, प्राण। प्राण का होगा श्वास, जीवन, जिंदगी। ख, युद्ध। रण, लड़ाई, संग्राम। ग, वध, प्रतिघात, हत्या, कत्ल। घ, पानी, जल, नीर, वारी। प्रश्न 11, दिए गए अक्रमक क्रिया से सक्रिमक क्रिया शब्द बनाइए। अक्रमक क्रिया। क, लेटना। लेटना का सक्रिमक क्रिया होगा लेट। ख, टूटना। टूटना सक्रिमक क्रिया होगा टूट। ग, छूटना। छूटना का सक्रिमक होगा छूट। प्रश्न 12, संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द की रचना कीजिए। क, फ्रांस। फ्रांस का होगा फ्रांसीसी। ख, अंत। अंत का होगा अंतिम। ग, धर्म। धर्म का होगा धार्मिक। प्रश्न 13, वाक्य में कारक पहचानिए और नाम लिखिए। क, शहंशाह ने गरीबों को बहुत सताया। इसमें ने आएगा। कर्ता ने और को होगा कर्म को। अब्दाली ने इब्राहिम गारदी को बंदी बनाया, तो इसमें आएगा ने, कर्ता ने, कर्म को। तुम पहले से निजाम के यहां नौकर थे, यहां पे के आएगा संबंध कारक। घ, मेरे लिए क्या लाए। मेरे होगा संप्रदान कारक। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 14, यदि आप इब्राहिम गारदी की जगह होते तो क्या करते। कक्षा में चर्चा कीजिए, यानी कि आपको स्वयं को इब्राहिम गारदी की जगह रख के देखना है और आप
उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में इब्राहिम गार्दी थे, उसको सोचते हुए कक्षा में चर्चा करना है कि आप क्या करते उस सिचुएशन में। प्रश्न 15, आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत कीजिए। आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, इस विचार को आपको लेख के रूप में प्रस्तुत करना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 16, राष्ट्रभक्ति धर्म और जाति से ऊपर है। आप अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा किस प्रकार रचना चाहेंगे? यानी कि राष्ट्रभक्ति किसी भी धर्म या जाति, यानी कि देश की सेवा किसी धर्म या जाति से ज्यादा बढ़कर है, और आप अपनी जो श्रद्धा है वो किस प्रकार व्यक्त करना चाहेंगे, यही आपको इस बार में लिखना है, बताना है। प्रश्न 16, राष्ट्रभक्ति धर्म और जाति से ऊपर है। आप अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा किस प्रकार रखना चाहेंगे? यानी कि इस प्रश्न में लिखा गया है किसी भी धर्म और जाति से ऊपर राष्ट्रभक्ति होती है, देश की सेवा होती है, और इस प्रश्न पे अपने विचार और अपनी श्रद्धा को आपको व्यक्त करना है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा इब्राहिम गार्गी के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई कहानी और नई कविताओं के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।